तो आइए मित्रों, आपको भी इसका फॉर्मूला याद नहीं होता है दो चर का, तो बहुत आसान देखिए। प्रतिच्छेदी का फॉर्मूला हो जाएगा कि आगे कट पीछू कट। प्रतिच्छेदी आगे कट पीछे नहीं कट तभी प्रतिच्छेदी। आई बात समझ में? बट आगे कट पीछे कट तभी प्रतिच्छेदी, आगे कट पीछे नहीं कट तभी प्रतिच्छेदी। आई बात समझ में? आगे देखिए, समांतर संपाती का क्या होता है? प्रतिच्छेदी आगे कट तो एक में कुछ होता है दोनों कटना है, इसी का उल्टा देख रहे हैं, इसी का उल्टा हो गया संपाती। प्रतिच्छेदी का उल्टा संपाती, यानी दोनों कटना है संपाती। और इसमें क्या होता है कि आगे कट आगे ये पीछे वाला है, यानी ठीक चीज अगर समझे तो यहाँ पर देखिए आगे कट पीछे बराबर, यहाँ देखिए इसका उल्टा सीधे हो गया। ऐसे देखें तो कट का उल्टा इधर है ना जी, और ये चीज का उल्टा आपका यहाँ दिख रहा है, एक तरह से समझे तो, है ना। यहाँ से यहाँ देखिए, यानी आगे कट है पीछे नहीं है, इसमें आगे बराबर है पीछे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे कट पीछे बराबर है ना जी, आगे न बराबर पीछे बराबर नहीं, तो समझ गए होंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं। दोनों कट प्रतिच्छेदी, दोनों बराबर संपाती। अब बाकी जब बच गया क्या हो गया ये, है ना। अब आगे देखिए, इसका जब आप दो रेखा होता है तो एक वो कट करता है, प्रतिच्छेदी करता है, तो जिसका प्रतिच्छेदी जब करता है ना तो कटता है तो एक बिंदु बनता है तो इसको बोलते हैं एक हल। क्या बोलते हैं? एक हल। यह अद्वितीय मतलब दुई मतलब दूसरा, आ मतलब नहीं, यानी दूसरा नहीं होता है, सिर्फ एक ही होता है ना। अब यानी इसमें चार बिंदु बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनेक हल, जिसमें चार बिंदु उसमें अनेक हल। कैसे? एक रेखा फिर दो बिंदु से बनता है, फिर दूसरा उसी बिंदु पर जब रेखा इसे बन जाएगा तो दो बिंदु चढ़ जाएगा, तो यानी चार हल बनता है। अब देखिए कोई हल नहीं, इसका मतलब कोई समांतर ऐसे चल जाता है, कोई बिंदु ही नहीं बनता, कोई बिंदु ही नहीं बनता, इसलिए इसको कोई हल नहीं बनेंगे। अब विरोधी असंगत किसको बोलते हैं? जिसका बिंदु बनता है, तो इसका बिंदु बनता है, इसका बिंदु बनता है, इसलिए इसको दोनों को संगत बोलते हैं। जिसका बिंदु बने है ना, बिंदु बने वो संगत, और जिसका नहीं बने वो असंगत, इसको बोलते हैं अविरोधी, इसको बोलते हैं आश्रित, है ना। अविरोधी किसको बोलते हैं? प्रतिच्छेदी को अविरोधी, इसको बोलते हैं आश्रित, यानी दोनों रेखा एक ही पर आश्रित है, एक ही पर निर्भर है, इसे बोलते हैं आश्रित। अविरोधी मतलब एक दूसरे क्या है कि विरोध में नहीं है। अब ये क्या है कि सीधा चल गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान सा ये कॉन्सेप्ट है याद करने का, और बार बार आपको इसी संबंधित एग्जाम में पूछता है। ये याद नहीं रहेगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव सही सब नहीं बना पाइएगा ढंग से, और टोटल ऑब्जेक्टिव आपका इसी से आता है। ध्यान रखिएगा, और किसी प्रकार का और भी ट्रिक से समझ आना हो तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करें और फॉलो करें।